सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 10:40 और आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड कर रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिएगा बहुत ही सिस्टमेटिक वे में प्रीवियस डे के लो के पास आया। यहाँ पे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की और ये फेल हो गया। तभी हमारी एग्जैक्टली एंट्री बनी है एग्जैक्ट 2652 पे। हमारा एसएल जो है वो है ये कैंडल का हाई जो कि है 2658.60, यहाँ से एक 10-20 पैसे का बफर। और मैं जो इसके अंदर टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहला इनिशियल टारगेट वो है 2640 का। देखिएगा यहाँ पे जब आएगा ना तब हम सबसे पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और बाकी जो है ना उसको क्वांटिटीज को ओपन कर देंगे। ओपन या नहीं, जितना भागता है भाग भाई, जो मिलेगा वो सो मिलेगा। लेकिन जब ऊपर जाएगा ना तब हमें लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब ये ट्रेड से हमको कुछ ना कुछ लेके जाना है। ये तो आज के ट्रेड में हमारा पक्का है। सो दैट इज वाई हम क्या करने वाले हैं, एक 1:2 का जब रिस्टोरी आउट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं कुछ क्वांटिटीज बुक कर दूंगा और बाकी क्वांटिटीज जो है वो ओपन रख दूंगा। जो मिलेगा सो मिलेगा। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे पोजीशन बुक में पता चलेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर एवरेज प्राइस जो है वो है 2652। अभी वेट करते हैं दोस्तों, ये ट्रेड को थोड़ा सा आगे जाने देते हैं और ये जब ट्रेड यहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करूँगा उसके बाद ये पूरा का पूरा ट्रेड ही कंप्लीट होने देते हैं। जो भी मिलेगा ना ये मिलने के बाद ही मैं ये जो ट्रेड है इसका पूरा का पूरा लॉजिक, स्टॉक सिलेक्शन, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपको। देखिए मैं फिर से बताना चाहूँगा, सिंपल लॉजिक मार्केट में काम करते हैं, सिंपल लॉजिक से ट्रेड कीजिए तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। बहुत ज़्यादा कचरा ऐड करोगे तो आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी ही नहीं। दोस्तों वेट करते हैं, ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक से एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:27 और हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमने यहाँ पे 50% क्वांटिटी जो है वो बुक कर ली है। अभी देखिएगा यहाँ पे 50% क्वांटिटी क्यों बुक की ना, क्योंकि अगर यहाँ पे अभी ये रिवर्स हो जाता है, क्योंकि ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, अगर अभी ये रिवर्स भी हो जाता है तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहने वाला हूँ मार्केट में, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बुक करने के बाद बाकी जो 50% क्वांटिटी है ना उसको हमने ओपन रखी है। मोस्ट प्रोबेबली वो 2620 के पास गया है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, या फिर मार्केट मुझे जो भी देगा वो लेके मैं निकल जाऊंगा। अभी देखिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर मैं मेरी पहले ऑर्डर बुक दिखाऊँ ना, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर 2652 पे हमने इसको शॉर्ट किया था, 40 पे हमने हमारी 50% क्वांटिटी बुक कर ली है और ये हमारा एसएल है जिसको हमने मॉडिफाई कर लिया क्योंकि हमारी क्वांटिटीज चेंज हो गई है। इसे मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ और हिंदुस्तान यूनिलीवर को अभी हम चलने देते हैं। ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद ये सिंपल 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड रहा ना दोस्तों, ये भी बहुत है बड़ा, ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत से लोगों को 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिलता नहीं है। तो सिंपल सा ही लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेट करते हैं, ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है इसको हमने 2625 पे हमारी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी जो है इसको हमने बुक कर लिया है। अभी यहाँ पे हमने क्यों बुक किया ना, क्योंकि हमारे टाइमिंग के एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्राइस जो है अभी तक के ये लेवल पे आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी ये लेवल पे नहीं आया है। तो ये लेवल जो है इसको सपोर्ट का काम कर सकता है। वैसे भी ये भी एक सपोर्ट की लेवल है, क्योंकि अगर आप देख पाओगे तो ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल है, इसका लो है। दैट इज वाई यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ रहती तो अभी तक कि इसने यहाँ तक आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पा रहा है और वो यहीं पे आ रहा है ये पर्टिकुलर टाइम पे, तो इसके कारण यहाँ पे एग्जिट करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने क्या किया है ना, एग्जैक्टली 2625 पे इसको हमने एग्जिट किया है। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो पोजीशन बुक में भी आप देख पाओगे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ही ट्रेड है, जीरो क्वांटिटी, एवरेज प्राइस जीरो। और अगर ऑर्डर बुक दिखाऊँ मैं, इसे रिफ्रेश कर दूँ तो आपको पता चलेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर 2625 यहाँ पे हमने सेलिंग की थी, 40.10 पे फर्स्ट 50% प्रॉफिट बुकिंग की थी और 25.10 पे हमने ये सेकंड प्रॉफिट बुकिंग की है। और ये अगेन हमारा एसएल है जिसको थोड़ा सा और मैंने मॉडिफाई कर लिया था, इसके बाद इसको हमने कैंसिल किया हुआ है। इसे मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ और रह गया अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसा नहीं है कि यहाँ तक जा नहीं सकता है, मार्केट इज सुप्रीम, वो कुछ भी कर सकता है, वो अपने हिसाब से चल सकता है, लेकिन हमारे लॉजिक के हिसाब से हमें जो बराबर दिखाई दे रहा है वो हिसाब से हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पे हमने 1:2, ये जो है ना ये भी 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। अगर मैं आपको ये क्लियरली दिखा दूँ तो आपको पता चलेगा ये जो ट्रेड है ये भी 1:4 के ऊपर का ही दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा बहुत सिंपल लॉजिक रहता है, बहुत सिंपल ट्रेड रहता है। ये जो लॉजिक है ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं आपको ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का लॉजिक जानते हैं और देखिएगा हमारा एग्जिट बहुत ही प्रॉपर था। देखिए एग्जिट लेने के बाद प्राइस क्या भागी है, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना उनको हमको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है, नहीं किए तो ऐसी गलतियां होती है। वरना अगर आप देखोगे पूरे दिन भरे का 1:4 का प्रॉफिट ये यहाँ पे पूरा का पूरा खाली हो गया होता है। तो देखिए जो एग्जिट होते हैं वो एग्जिट होते हैं, आपको एग्जिट पे एग्जिट लेना ही पड़ेगा, नहीं लेते हो तो फिर मुश्किल हो ही जाता है। अभी देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का लॉजिक जानते हैं। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का लॉजिक देखिए, कल के दिन में एफएमसीजी
सेक्टर के बारे में जानते हैं। सेक्टर में क्या हुआ ना कि बहुत गैप अप हो गया। अभी जीएसटी कम हुआ है तो गैप अप इतना होने लायक तो एफएमसीजी सेक्टर था नहीं, क्योंकि अगर एक साबुन के ऊपर अगर 2 रुपए कम हो रहे तो लोग 2 रुपए कम हो रहे तो एक साबुन लेते हैं महीने के, तो फिर 4 साबुन लेने वाला ऐसा कुछ है नहीं, तो एफएमसीजी इतना सस्टेन कर नहीं पाया। ऐसा ऐसा जा रहा था, गैप अप ओपन हो गया और फिर वो नीचे गिर गया, पूरा का पूरा नीचे गिर गया। अगर मैं दिखाऊँ भी अगर एफएमसीजी, तो एफएमसीजी में आपको दिखाई देगा, डीले में जाते हैं, देखिएगा क्या हुआ है। अगर मैं सारी चीज़ें डिलीट करूँ, गैप अप ओपन हो गया, गिर गया, क्योंकि ठीक है एफएमसीजी में टैक्स का रिलीफ आया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा, ये कुछ इंट्राडे में तो दिखाई देने वाला नहीं था। इतना बाइंग आया है क्यों, ये तो मुझे पता भी नहीं चला, तो ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यही चीज़ जो है ना हम सेक्टर में देखने के काम करते हैं हिंदुस्तानी यूनिलीवर में। देखिए हिंदुस्तानी यूनिलीवर, इसको सबसे पहले मैं सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ। अगर ये सिंपल लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, जो मैं हमेशा ही करता हूँ, हमेशा ही क्या करता हूँ ना, एक ही लॉजिक बताता हूँ कि प्राइस का मूवमेंट देखिए डेली में, इंट्राडे में दिखता है वही डायरेक्शन में तो ट्रेड कीजिए, वरना मत कीजिए। सो प्राइस क्या कर रहा था, जो मैं नॉर्मली बताता हूँ वो क्या रहता है, जिगजैग रहता है। प्राइस नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। सेलिंग दिखाई दे रही है, आप सेल का सोचिए, बाइंग दिखाई दे रही है, आप बाय का सोचिए। अगर आपको ये भी जानना है और आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मेरे पुराने लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस देख लो, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ें समझ में आएगी। आज का जो लॉजिक था ना वो क्या था, प्राइस कुछ रेंज में फंसी हुई थी, बराबर, रेंज में फंसी हुई थी। अभी रेंज में फंसने के बाद गैप अप ओपन हो गई, ठीक है। अभी गैप अप ओपन होती है ना, मतलब ये तो एक तो ब्रेकआउट, ये सिंपल ब्रेकआउट रहता है, एक तो ऐसा ब्रेकआउट होगा या फिर गैप ओपन ओपन होके ऐसा घूम जाएगा। ये दोनों भी नहीं हुआ, मतलब ये जो है ये फेल हो गया स्ट्रक्चर। मतलब ये जो है प्राइस, ये गैप अप तो ओपन हो गई, लेकिन भाई ये फेल हो गई। अभी फेल हो गई मतलब यहाँ पे सेलर्स है, सो मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझे ऑप्शन मिले यहाँ पे सेलिंग का, तो मैं सेल तो जरूर करूंगा। इसी कारण मैं क्या कर रहा था ना, यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। यही चीज मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर स्टॉक में समझा दूँ, देखिएगा क्या हो रहा है। सिर्फ ये वाले देखिए, ये एरिया देखिए, ठीक है। क्या हुआ, ये एरिया था, प्राइस ऊपर गई, फेल हो गई, इसके बाद रेंज में ही था, रेंज में ही था, रेंज में ही था, रेंज में ही था। आज के दिन में, मतलब सॉरी कल के दिन में जैसे न्यूज आई, ये भी गया ऊपर सेक्टर के साथ, गिर गया नीचे। अभी ये भी अगर गिर गया है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सेलिंग है। सो सेलिंग है, कंटिन्यू करना चाहिए। ये कहाँ से पता चलेगा, तो ये हमको प्रीवियस डे के हाई से लो से पता चलेगा। तो प्रीवियस डे का लो जो था यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था। सो अगर आप सिंपली इसको ऑब्जर्व करो तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको सिंपल जिगजैग में मार्क करके दिखाऊँ ना, तो ये देखो क्या हो रहा है, हो गया ब्रेकडाउन, बस हो गया। यही हमारा सेलिंग था, ये हमारा स्टॉप लॉस था। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या था, अभी देखिएगा टारगेट भी बहुत सिंपल था। डीली में जाते हैं, देखो सबसे पहला जो टारगेट था ना वो 1:2 मैंने बुक कर लिया। क्वांटिटीज यूज थी मेरी, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ क्वांटिटीज बुक करना था ताकि मैं रिलीफ हो जाऊँ। दैट इज मैंने 50% क्वांटिटी 40 पे बुक कर ली थी और फिर मैंने जाने दिया नेक्स्ट टारगेट के लिए। और नेक्स्ट टारगेट क्या था मेरा, तो अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जो कि ऊपर गई। अभी ऊपर जाने के बाद इतने दिन तक यहाँ फंसा रह गया, तो यही तो था। अभी यही तो रेंज थी ना जो कि मैंने स्टार्टिंग में मार्च की थी, यही रेंज थी जो मैंने मार्क की थी। तो यही रेंज का मैंने लो मेरा टारगेट रखा था। अरे हाँ, यही मेरा टारगेट था। अभी ये जो दिखाई दे रहा है वो है 2624.60, इसी के ऊपर का एक राउंड फिगर जो कि 2625 था, वही मेरा टारगेट था। और अगर आप देखोगे ना एग्जैक्ट टारगेट हिट करके ये रिटर्न हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहूँगा, सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक मार्केट में काम करते हैं। सिंपल लॉजिक ढूंढिए और सिंपल लॉजिक को ट्रेड कीजिए। अगेन एक जो महामंत्र है ट्रेडिंग में, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और जो मैं हमेशा ही मेरे वीडियो में बताता हूँ, वो मैं फिर से बताना चाहूँगा। कोई भी प्राइस को पहले डेली में ऑब्जर्व कीजिए। डेली में आपको जो डायरेक्शन नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल डाउन की डायरेक्शन नज़र आ रही है, तो उसको फिर इंट्राडे में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। इंट्राडे में भी अगर यही डेली की डायरेक्शन दिखा रहा है और आपको सिम्टम दिखा रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ, तो ट्रेड कीजिए, वरना इसको छोड़ दीजिए। अगर कोई दूसरा स्टॉक आपको बाइंग की डायरेक्शन दिखा रहा है डेली में और इंट्राडे में वो अगर आपको बाय का सिम्टम दिखा रहा है, तो उसको ट्रेड कीजिए इंट्राडे में, वरना उसको छोड़ दीजिए। जो डेली में दिखता है वही इंट्राडे में दिखना चाहिए और वही इंट्राडे को आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप ट्रेड मत कीजिए। यही मेरा मेन और सिंपल फंडा है ट्रेडिंग का। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।